हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको सर्कल के बारे में पता होगा। एक गोला टाइप का रहता है जिसके भीतर एक बिंदु रहती है, मतलब एक पॉइंट रहता है। तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं वो देखते हैं। आ जाओ। तो सर्कल को यदि हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझना है तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये एक लोकस होता है। तो यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी पॉइंट का लोकस, हम किसी कर्व का लोकस मानते हैं या किसी पॉइंट का लोकस जब हम डिसाइड करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा एच कॉमा के माने जाते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है कि किसी भी पॉइंट के, जब हम किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट आपके एच कॉमा के होते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं। ये एक प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि इसका डिस्टेंस जो रहता है कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से, कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहता है, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या है आपका, सेंटर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी रहते हैं। और फिक्स्ड जो डिस्टेंस है वो क्या आपका, रेडियस। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी which moves in a plane in such a way that its distance from the fixed point is fixed। distance क्या आपका, radius, और fixed point क्या आपका, center। तो यदि मैं इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपको दे रखी है r, और आपको कोऑर्डिनेट भी पता है। तो यदि मैं यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर, यही क्या होता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज योर आर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एट लास्ट जब हम किसी भी लोकस की बात करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट h कोमा k को, h को x से और k को y से रिप्लेस करना होता है, आपको याद रखना है। तो h को जब मैंने x से रिप्लेस किया और k को मैंने y से रिप्लेस किया तो आप देखोगे कि आपको ये इक्वेशन मिलेगी, आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर एंड रेडियस फॉर्म, जिसका सेंटर कितना है, ए कॉमा बी। इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने भैया सिंपल जो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा से, मैंने तो बस इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और वहां से कुछ ये कोई एक्सप्रेशन टाइप का आया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसका सेंटर ए कॉमा बी है। आप हमेशा यहीं से निकालना सेंटर, अंडरस्टूड है ना। तो ये क्या हुआ, आपका पहला इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा यहाँ पर सेंटर ए कॉमा बी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सेंटर जीरो कॉमा जीरो भी तो हो सकता है। सेंटर भाई आपका जीरो कॉमा जीरो भी तो हो सकता है आपका सेंटर जो है। तो यदि यहाँ पर सेंटर जीरो कॉमा जीरो हो जाए तो ए और बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। तो दो फॉर्म आपको पता चली, सेंटर रेडियस फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तीसरी फॉर्म क्या होती है, आपको इतना है फॉर्म याद रखनी है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इन सबको, इसको मिटा दूं, अब तो इसको मिटा दूं, मिटा दिया। तो बहुत ही आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटर रेडियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म क्या बताई थी मैंने, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर सेंटर ए और बी था और रेडियस आर थी। दूसरी अभी इक्वेशन क्या बताई थी, यदि ए और बी को जीरो कर दूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए और बी को जीरो किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। एक आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, उसको आपको याद रखना है। क्या आती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन
जनरल फॉर्म। भाई ये भी आपको याद रखनी है, क्या है ना, ये जो चैप्टर है आप भाई इसमें इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह जैसे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, वैसे इसमें आपको ये फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है वो समझ लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन जो है ये भी क्या होता है, इन दोनों की तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, बट दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। जब आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां पर एक पढ़ा होगा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा था ना कुछ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के नाम से पढ़ा होगा आपने, एक होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा होगा। तो ये वही है, बस अंतर कितना है, वहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy आता था। तो ये कंडीशन होती है, ए और बी को आपको 1 बनाना पड़ता है, ए और बी को 1 बना दिया और एच को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, तभी क्या बन जाता है ए एक्स। आपका ये क्या आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो आपको याद रखना है एक्स, वो सब छोड़ो, बस इतना याद रखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म आपका ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब सपोज करो यहाँ पर हमें सेंटर पता है ए बी, यहाँ पर सेंटर पता है 0 0, क्या इसको देखकर हम सेंटर बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। थोड़ा सा इसमें याद रखना है, इसका सेंटर देखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, वैसे तो आपको निकालना पड़ता है लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको सेंटर क्या होता है इसका। हमेशा आपको इक्वेशन दिखेगी ये। अब क्या करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया जी आया, कितना आया जी, उसका साइन चेंज कर दो तो वो आपका, और सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वाई 2f डिवाइड करो 2 से और साइन चेंज कर दो, तो ये आपका सेंटर यहाँ पर ए बी था, यहाँ 0 0 था, यहाँ पर सेंटर आपका -g, -f आ जाएगा। बात करते हैं रेडियस क्या होगी। तो रेडियस के लिए भी हमें एक फॉर्मूला पता है, इसका वही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज जी स्क्वायर, सेंटर का स्क्वायर किया तो -g का स्क्वायर, -g का होल स्क्वायर क्या होगा जी स्क्वायर होगा, प्लस f स्क्वायर -f का होल स्क्वायर, माइनस ये जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको माइनस कर देना, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो यदि आपके पास तीनों फॉर्म हो, तीनों इक्वेशन हो सर्कल की, तो आप हर एक पर्टिकुलर इक्वेशन से पर्टिकुलर आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, आप कोर्स निकाल सकते हो। इसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाता है, इसमें डायरेक्ट पता चल जाता है, इसमें थोड़ा सा ये यूज करके निकालना पड़ता है। एक लास्ट इक्वेशन और याद रखना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, वो क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। इतना समझ में आया। अब डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आप डायमीटर तो जानते हो, सर्कल का डायमीटर होता है, यदि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हमको दे दिए जाएं तो भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। लास्ट फॉर्म आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, मिटा दो इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। तो लास्ट फॉर्म आपकी आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ये कब लगाएंगे हम, तो सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर डायमीटर। सपोज करो आपके पास एक डायमीटर है ना, ये उसका सेंटर है। यदि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए जाए x1 एंड y1 एंड हेयर x2 एंड y2, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, तो बताइए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। तो आपको याद रखना है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है x माइनस x1 प्लस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। तो आज की हमने इस वीडियो में सारी की सारी इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को खत्म कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। भाई यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को
सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।